राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, रोज़ शाम को एक कहानी आती है और दिन में कोई ना कोई केस, जैसे कि जयपाल भुल्लर का केस चल रहा है, सुशील कुमार का केस चल रहा है, इससे रिलेटेड एक वीडियो आती है, शॉर्ट वीडियो। वो वीडियो हम डाल चुके हैं आज सुबह सुशील कुमार के केस से रिलेटेड। अब तक आपने वो वीडियो ना देखी तो उसे ज़रूर देखें। अब बात करते हैं आज की कहानी की। आज की कहानी जिस गैंगस्टर की कहानी है, वो इतना खतरनाक गैंगस्टर था कि उसने अपने पिता को भी नहीं छोड़ा। पूरी कहानी आपको डिटेल में सुनाएंगे। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो इतनी भी गैंगस्टर्स की कहानी होती हैं, ये फिल्मों में और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। कभी भी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी परिस्थितियां हों कि उसे हथियार उठाना पड़े, क्योंकि इनकी ज़िंदगी सिर्फ पर्दे पर अच्छी लगती है। वैसे जो इनकी ज़िंदगी होती है वो बहुत अलग होती है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। राजेश भारती का जन्म 13 नवंबर 1981 को जींद के कंडेला गांव में हुआ। तभी उन्होंने अपना नाम राजेश कंडेला उर्फ राजेश भारती रखा। उनकी गैंग का नाम था क्रांति गैंग, और संजीत विद्रोह जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर उनकी गैंग में थे। दोस्तों, यही नहीं था कि वो शुरू से इतना खूंखार था। बचपन में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसके गांव के सरपंच बताते हैं कि वो पढ़ने में बहुत होशियार था और हमेशा अपनी क्लास में टॉपरों में आया करता था, पर उसके पिता और उसकी माँ के बीच में बनती नहीं थी, जिसके कारणवश कुछ ऐसी बात हुई कि राजेश भारती ने अपनी माँ के साथ मिलकर 15 वर्ष की उम्र में अपने पिता का कत्ल कर दिया, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। और बाल सुधार के जो होता है, क्योंकि वो नाबालिग था, वहाँ पर वो रहा। वहाँ से उसने अपनी 10वीं के पेपर दिए। दोस्तों, हालांकि वो बेशक पढ़ाई लिखाई में 10वीं तक ही पहुँचा हो, पर गुंडागर्दी में उसने ग्रेजुएशन कर रखी थी। ये कहानी शुरू होती है जब वो 10वीं के पेपर दे रहा था। उसके चाचा ने अपने भाई का बदला लेने के लिए उसकी मां का कत्ल कर दिया, जिस घटना से आहत होकर राजेश भारती अपने भाई और एक बहन के साथ गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। यहाँ आने के बाद भी अपराध की दुनिया ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसकी संगति कुछ ऐसे ही लोगों के साथ थी जो सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे। जिंदगी आगे बढ़ती गई और राजेश भारती जुर्म की दुनिया में अपना नाम करता गया। दोस्तों, राजेश भारती ने मात्र कुछ ही सालों में अपना नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर कर दिया। राजेश भारती पर लूट, हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 40 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। दोस्तों, पहली बार उसे दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एक बार न्यूज़ में राजेश भारती का नाम नीरज भवाना के साथ जोड़ा गया, जब बताया गया कि इनका भी कुछ आपस में विवाद हुआ था। वो विवाद बताते हैं आपको क्या हुआ था। एक दिल्ली के ही बिजनेसमैन से राजेश भारती ने रंगदारी मांगी। राजेश भारती का रंगदारी मांगने का तरीका बहुत ही अलग था। कुछ ऑडियो हैं, आपको सुनाते हैं, वो सुनिए। हमारा क्रांति गैंग के नाम से ना गूगल पर सर्च करेगा, मिल भी जाओगा। राजेश कंडेला भारती के नाम से भी मिलेगा और भी मिल जाओगा। क्रांति गैंग के नाम से भी मिलेगा। बेशक काम छोड़ दिया हो, जब तक जिंदगी है ना हम ना पीछा छोड़ा भाई, देने पड़ेंगे पैसे, ठीक है। और कहीं पता कर लिया, जिसके पास कॉल करी आज तक किसी ने मना करने की हिम्मत नहीं करी। अगर कोई कर देगा तो मरेगा। इंडिया में भी और इंडिया से बाहर जाओगा तो वहाँ भी मरवा देंगे, ठीक है। मेरे पास तू ही पहला खतरा ऐसा मिला जो कह रहा है कि नहीं जानता। एक भूषण ने कही शुरू में कि भाई नहीं जानता, तो उसका ऐसा प्रैक्टिकल दिखाया, वो तो जिंदगी भर भूल नहीं सकता। वो लाइन पे भी आ गया है। ऐसे ही एक व्यापारी से जब राजेश भारती ने रंगदारी मांगी, तो उस व्यापारी ने नीरज भवाना को ये बात बताई, और नीरज भवाना ने राजेश भारती को ये धमकी दी कि दिल्ली मेरा इलाका है, यहाँ पर बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोनों गैंग्स ने आपस में बैठकर सुलह कर ली और फिर ये सारा मैटर वहाँ पर निपट गया। दोस्तों, राजेश भारती AK-47 से जान से मारने की धमकी लोगों को दिया करता था। बड़े बड़े कांड राजेश भारती चुटकियों में कर दिया करता था। इसके साथ जो लड़का था संजीत विद्रोह, वो भी भाई कम चैंपियन नहीं था।
उसने भी बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे थे, उसकी कहानी अलग सुना सकते हैं अगर आप नीचे कमेंट करोगे। अगर बात करें दोस्तों, राजेश भारती जब जेल चला गया था, वसंत कुंज से पकड़ा गया, उसके बाद फरवरी 2018 में कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते हुए ये वहाँ से फरार हो गया। और फरवरी 2018 से इसने अपना एक ऐसा रूप दिखाया, क्रांति गैंग का ऐसा जलवा दिखाया कि मात्र कुछ 2-3 महीनों में ही 2 राज्यों में इस पे 1-1 लाख रुपए का दिल्ली में और हरियाणा में इनाम रख दिया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा इसके जो राइट हैंड था संजीत बिद्रोह, उस पर भी 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया। एक और था इसका गैंग मेंबर उमेश, उस पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया। बहुत ही खतरनाक गैंग थी और इनको बहुत कंट्रोल करना चाहती थी। इनका एक चीज़ और थी कि ये मोस्टली पैसे रंगदारी उन्हीं लोगों से मांगा करते थे जो 2 नंबर का काम किया करते थे, जैसे कोई बुकी हो या और कोई धंधा करता हो, जुआ खिलाता हो, ऐसे लोगों से ये रंगदारी मांगता था। और क्रांति गैंग इसीलिए फेमस थी, ये जितनी भी रंगदारी मांगता था ऐसे लोगों से मांगता था। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने इसको दबोचने के लिए टीम बनाई, जिसके फलस्वरूप 10 जून 2018 को छतरपुर एक जगह पड़ती है दिल्ली में, वहाँ दिल्ली पुलिस को खबर थी कि पिछले 4 महीने से आया जाया करता था। जिस दिन इसे वहाँ आना था उस दिन की भी पूरी दिल्ली पुलिस को खबर थी और दिल्ली पुलिस की टीम ने इसको घेरने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। बहुत देर होने के बावजूद ये जब नहीं आया तो दिल्ली पुलिस के अफसरों ने वहाँ रुकने का फैसला किया और इसके इंतज़ार करने, क्योंकि खबर इतनी पक्की थी कि आज उसे आना ही आना है। एक वाइट कलर की फोर्ड एंडेवर गाड़ी में कुछ लोग दिल्ली पुलिस ने वहाँ देखे और जब उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि ये राजेश भारती गैंग है, तब दिल्ली पुलिस ने इनका पीछा करना शुरू करा और तकरीबन 1.5 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली पुलिस ने इन्हें घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग हुई। राजेश भारती, संजीत बिद्रोह और इसके गैंग के कई मेंबर वहाँ उस दिन मारे गए। एनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ये देखकर हैरान होगी कि इसकी एंडेवर गाड़ी के ऊपर हरियाणा विधानसभा का एमएलए का स्टिकर लगा हुआ था। अब होपफुली गाड़ी भी चोरी की होगी और एमएलए का स्टिकर भी 2 नंबर का ही होगा। इसके बाद इसकी एक दूसरी गाड़ी में से 50 नंबर प्लेट फर्जी मिली। तो आप लगा सकते हो कितना ही तेज दिमाग का आदमी था ये। खुले में रिकॉर्डिंग होती थी इसकी, बहुत सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर पड़ी हैं। कैसे रंगदारी मांगा करता था, कैसे ये लोगों से बोलता था कि दुबई तक, डी कंपनी तक के लोग इससे बात करने को तरसते हैं। और इसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी था कि ऐसे नहीं मानेगा, पैसे नहीं देता था जब कोई ऐसे पहचानने की मना करता, तो ये हमेशा बोला करता था कि जब तक तुझे चमत्कार नहीं दिखाएंगे ना, जब तक तू नमस्कार नहीं करेगा। तो भाई ये तरीका था राजेश भारती का रंगदारी मांगने का। उस दिन क्रांति गैंग का अंत हुआ और इस कहानी का भी अब अंत होता है। आशा करते हैं दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें, अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।